चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप सभी। आज बारी है सब्सिडी बुक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर सब्सिडी बुक। देखिए, सब्सिडी बुक के चैप्टर दो पार्ट में अवेलेबल है, ठीक है। सब्सिडी बुक दो प्रकार का अपन सब्सिडी बुक पढ़ेंगे चैप्टर में। एक होता है सब्सिडियरी बुक पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग। सब्सिडियरी बुक हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे सब्सिडियरी बुक पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 पढ़ेंगे, सब्सिडियरी बुक पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक। तो सब्सिडियरी 1 पार्ट 1 की बात अपन बाद में करेंगे, पहले आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या होता है मेन? पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश बुक। देखिए, कैश बुक एक्चुअली क्या होता है, आपके बिजनेस के फील्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, और कैसे ट्रांजैक्शन, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर कैश का लेन देन होता है, चाहे आप खरीदने के लिए कैश दो, या आपने बेचने के लिए कैश रिसीव किया, या आपने कोई एक्सपेंसेस के लिए कैश पेड किया हो, या किसी इनकम के लिए कैश आपने रिसीव किया हो, वहां पर कैश बुक का क्या होता है, काम आता है, ठीक है। यानी ऑल कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होती है? कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। आई बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। और एक कैश बुक जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं कैश बुक। एक होता है आपका कैश बुक, एक होता है नॉर्मल कैश बुक जो जनरल कैश बुक होता है, एक होता है जनरल कैश बुक, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे जनरल कैश बुक, और दूसरा कैटेगरी पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। क्या पढ़ेंगे? पेटी कैश बुक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जनरल कैश बुक, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? पेटी कैश बुक। जनरल कैश बुक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में क्या होता है? सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं 1 कॉलम कैश बुक। एक तरह से इसको कहा जा सकता है 1 कॉलम कैश बुक बोला जा सकता है। इसमें कौन से कॉलम होंगे? इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, और वो कॉलम होगा किसका? कैश का कॉलम होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका कॉलम होगा? कैश का कॉलम होगा। समझ में आया? दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे डबल कॉलम में आप 2 कॉलम भी मान सकते हो। तो डबल कॉलम में एक कॉलम कैश बुक का हो सकता है, एक कॉलम कैश का होगा, और दूसरा कॉलम किसका होगा? बैंक का। या फिर एक कॉलम डिस्काउंट का होगा, और दूसरा कॉलम किसका होगा? कैश का, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए डबल कॉलम कौन सा वाला रहेगा? ये वाला रहेगा। डिस्काउंट वाला जनरली नहीं आता। सीजी वाले लोग के में डिस्काउंट और कैश कॉलम जनरली डबल होता है, जबकि सीबीएसई वालों बच्चों में कैश और बैंक मिलेगा, सीजी वालों में दोनों मिलेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो पढ़ना तो अपन को सब ही है, उसमें कौन सीजी और कौन सीबीएसई भाई भेदभाव वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो पहला हमने देखा सिंपल कैश बुक होता है। सिंपल कैश बुक में 1 कॉलम कैश बुक, जिसमें कौन सा कॉलम रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक कई बार हम कैश और बैंक को डबल कॉलम में गिना जा सकता है, और कई बार हम किसको गिन सकते हैं? डिस्काउंट और कैश को भी डबल कॉलम में गिन सकते हैं। एक कॉलम होगा डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम होगा कैश का। और एक बच्चों लास्ट होता है हम लोगों का ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, या फिर बोलेंगे 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है? 3 कॉलम में 3 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होता है डिस्काउंट का, एक कॉलम होगा डिस्काउंट का, एक कॉलम होगा कैश का, और एक कॉलम होगा किसका? बैंक का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार होता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सारी बातें, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सर आपने पेटी के बारे में नहीं बताया, पेटी की बात अपन बाद में करेंगे। आई बात समझ में? चलिए नोट करिए जल्दी से, कुछ पूछना है? चलिए देखिए, कैश बुक बनाने से पहले एक बात जानिए, कभी भी याद रखना, कैश अकाउंट जैसे कैश बुक है, जब भी आप कैश बुक बनाओगे या कोई भी कैश अकाउंट बनाते हो, या कैश जो होता है, कभी भी याद रखना कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? कैश डेबिट बैलेंस होता है। कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। आई बात समझ में? जब भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग कैश लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप बैंक बना रहे हो, क्या बना रहे हो? बैंक वाला कैश बुक में आप बैंक कॉलम बना रहे हो, तो कभी भी याद रखना बैंक का जो बैलेंस हो सकता है वो डेबिट, जनरली तो क्या होता है? डेबिट होता है, परंतु वो क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट भी हो सकता है, क्या हो सकता है? क्रेडिट भी हो सकता है। अब सर कैसे पहचानेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है? अब पहली बात, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कैश एट बैंक लिखा होगा, तो समझ जाइएगा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है। या कुछ नहीं लिखा होगा तो डेबिट ही मान के चलना आप लोगों को। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस है तो कैसे पता चलेगा वो क्रेडिट बैलेंस है? तब आपके क्वेश्चन में वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा?
ओवरड्राफ्ट लिखा रहेगा, समझ जाइएगा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, या सीधा लिख कर दे देगा कि बैंक का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लिख कर ही दे देगा कि बैंक का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्रेडिट बैलेंस मानोगे। अब बैंक हमेशा क्रेडिट बैलेंस कब होता है, किस केस में बैंक बैलेंस क्रेडिट होता है, किस केस में बैंक बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बैंक बैलेंस क्रेडिट होने का कारण क्या है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले तो जानिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 जमा है, अब आपको है आवश्यकता 15,000 की, अपने अकाउंट से कितना निकाल सकते हो, 10। भाई आपके पास है 10,000, अकाउंट में बैलेंस है 10,000, परंतु आपको आवश्यकता है 15,000 की, कितना निकाल सकते हो, 10 ही तो निकाल सकते हो। लेकिन बैंक वाला बोलता है निकालिए आप 15,000, निकालो 15,000, तो आपने 10 जमा था परंतु आपने 15,000 निकाला, उसमें से कितना एक्स्ट्रा निकाला, यही बैंक ओवरड्राफ्ट है। यानी आप एक्स्ट्रा निकाल लिए, माइनस में चलेगा, क्या बोलेंगे इसको, बैंक ओवरड्राफ्ट। हर किसी को ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को फैसिलिटी मिलता है, हर कस्टमर को नहीं मिलता, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश का बैलेंस हमेशा याद रखना डेबिट ही होगा, जबकि बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ध्यान रहेगा, नोट करिए जल्दी से यहाँ तक। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। सबसे पहला बात कर रहे हैं प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक। पहले क्या बनाना है, सिंपल कॉलम। सिंपल कॉलम मतलब सिंगल कॉलम, एक कॉलम वाला कैश बुक जिसमें कैश का कॉलम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, कैश इन हैंड था वगैरह वगैरह वगैरह, जब वक्त आएगा तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कभी भी कैश बुक बनाते हो तो उसका कॉलम कैसे होता है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखना पड़ेगा, जिसका नाम है उसका नाम लिखना हमेशा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ करके हेडिंग लिखना। और जो भी बिजनेस का नाम होगा ना, मेसर्स ध्यानचंद, हिमांशी, फलाना फलाना, जो भी अगर होगा उसका नाम क्या कर लेना, बिजनेस का नाम लिख लेना, समझ गया, नेम ऑफ बिजनेस लिख लेना। अब सीधा हेडिंग लिखना कैश बुक, क्या लिखोगे, हेडिंग कैश बुक। और ये क्या बोला है, सिंपल कॉलम कैश बुक है, तो आप लिख सकते हो सिंगल कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हो, या सिर्फ कैश बुक भी लिखोगे चल जाएगा, सिंगल कैश बुक लिख लेना, ठीक। अब ऊपर हेडिंग लिखना कैश बुक का कॉलम बनाना, इस तरह से ऊपर हेडिंग लिखना कैश बुक और उसका कॉलम बना लो। तो इस तरह से कॉलम बनाएंगे आप सभी। तो पहले अपन लोग कॉलम बना लेते हैं। तो ये कॉलम, एक कॉलम डेट का हो जाएगा, ये आप लोग के पर्टिकुलर का हो जाएगा, ये लेजर फोलियो का हो जाएगा, ये आपके अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये वाला अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, और ये लेजर फोलियो का कॉलम हो जाएगा। तो देखिए ये इधर वाला कॉलम जो है डेबिट साइड है, और ये आप लोग का क्रेडिट साइड है। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, और ये आप लोगों का LF का कॉलम है, लेजर फोलियो का कॉलम है, एंड दिस इज योर कॉलम ऑफ अमाउंट। अमाउंट मीन्स कैश कॉलम लिखोगे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे कैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली कैश भी लिख सकते हैं अमाउंट की जगह। डेट लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर लिख लीजिएगा, और यहाँ पर कैश का कॉलम लिख लीजिएगा, और लेजर फोलियो का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये लेजर फोलियो कॉलम हो जाएगा LF का। अब अपन काम करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखो क्या लिखा है, ये कैश कॉलम बना रहे हैं, और ये कंफर्म है कि कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट ही होता है। तो देखिए 1 दिसंबर को कैश इन हैंड था, इसका मतलब क्या है, पहले से आपके पास कैश पड़ा हुआ है। बताओ ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, समझ में आ गया, कौन सा बैलेंस है, डेबिट। शुरुआत कहाँ से की जाएगी, डेबिट से। डेबिट में आओगे, लिखोगे 2018 की 18 1 दिसंबर लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 दिसंबर, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया, 20,000 रुपये लिख दोगे। समझ आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 दिसंबर में आ जाए, 2 दिसंबर परचेज गुड्स फॉर कैश, बोलो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट बना रहे हो ना, कैश क्या हुआ, क्रेडिट। क्रेडिट साइड जाओगे, डेट लिखोगे 2 दिसंबर, क्या लिखोगे, बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट कितना, 13,000। आप बोलोगे सर ये तो हमको लेजर की तरह लग रहा है, हाँ लेजर ही है, खाली बुक का फर्क है, कैश बुक लिखा गया है, समझ में आ गया, लेजर की तरह ही है, बस कॉलम में क्या फ़र्क है, लेजर में यहाँ JF लिखते थे, यहाँ क्या लिखे, बाकी सब वैसे ही बनेगा। समझ आया, बिल्कुल सिखा रहे, सब सिखा रहे, टोटल भी वही है, कोई अंतर नहीं, सेम वैसी बैलेंस निकालेंगे जैसे निकालते हैं। बताएं, देखिए आगे सब बता रहे हैं। कैश सेल्स, बोलो क्या एंट्री बनेगा, किस साइड जाऊँ, डेबिट साइड, क्या लिखूँ, टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 5,000 रुपये लिख दूंगा। अमाउंट कितना है, 3 दिसंबर, समझ में आ गया कितना, ठीक है, हो गया खत्म। नेक्स्ट बोलो 4 दिसंबर, बोलो पेड कैश टू श्याम 3,000, बोलो एंट्री, श्याम से अकाउंट डेबिट टू कैश, कहाँ जाऊँ, क्रेडिट साइड, क्या लिखूँ, बाय श्याम से अकाउंट, बाय श्याम से अकाउंट लिख दूंगा, कितना रुपये लिखना है,
3000 लिखना, 3000 रुपये लिख दूंगा मैं यहाँ पे। डेट क्या है? 4 दिसंबर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। 5 दिसंबर पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 2980 और अमाउंट वैसे था कितने का? 3000 का। राम से हिसाब किताब था 3000 का, बट उसको फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं 2980 रुपये दे रहे हैं। तो पेड कर रहे हो ना, तो डिस्काउंट को यहाँ इग्नोर करना। डिस्काउंट को क्या करोगे? पूरी तरीके से इग्नोर करोगे डिस्काउंट को, ठीक है। तो बताओ डिस्काउंट को इग्नोर करो, क्या एंट्री बनेगा? पेड कर रहे हो ना राम को, क्या एंट्री बनेगा? राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो कहाँ जाऊँ? क्रेडिट साइड। क्या लिखूँ? बाय राम्स अकाउंट लिखूंगा मैं, बाय राम्स अकाउंट। कितना रुपया? 2980। समझ आया? डेट क्या है? 5 दिसंबर। डिस्काउंट इग्नोर करोगे आप लोग, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़िए। 7 दिसंबर रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड 50 रुपया। क्या एंट्री बनेगा? डिस्काउंट इग्नोर करना। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ जाऊँ? डेबिट साइड। क्या लिखूँ? टू श्याम्स अकाउंट। क्या लिखूंगा? टू श्याम्स अकाउंट। कितना रुपया? 3000। समझ में आ गया? डिस्काउंट को इग्नोर करना है, समझ आ गया। आगे बढ़े। फिर देखो 9 दिसंबर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में आपने कैश जमा किया, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कहाँ जाऊँ? क्रेडिट साइड जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपया? 2000 रुपये लिख देना। डेट क्या है? 9 दिसंबर। चलिए 9 दिसंबर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए क्या लिखा है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बोलिए। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कहाँ जाऊँ? क्रेडिट साइड। क्या लिखूँ? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखूंगा? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना? 1000। डेट क्या था? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर लिख दो, समझ गए। इसके बाद पेड सैलरी। बोलो एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहाँ जाऊँ? बोल दो भैया, एहसान करो बोल के। हाँ, क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कहाँ जाऊँ? क्रेडिट साइड। कहाँ है क्रेडिट? हाँ, इधर है, इधर है। लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो डेट डाल देना 15 दिसंबर। कितना? 500 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। आखिरी, विड्रू कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। बोलो क्या एंट्री बनेगा? भाई विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा निकाल रहा, ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के लिए। आप बिजनेस हो ना, ऑफिस हो ना, आप बिजनेस हो, कैश आपके पास आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहाँ जाऊँ? क्या लिखूँ? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। डेट डाल लीजिएगा 15 दिसंबर, जो भी डेट है। डेट डाल दे करो भैया। कितना? 1000 रुपया। आया बात समझ में? आ गया? आगे काम हो गया, सब एंट्री खत्म। और कुछ बचा? अब आप क्या करोगे? डेबिट ऐड करोगे जगह छोड़ के और क्रेडिट लेस करोगे। सेम वही काम करोगे जो लेजर में करते हो। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही ज़्यादा होता है। तो देख लो 20, 5, 25, 25, 30, 29,000। डेबिट टोटल आ गया कितना? 29,000। आया कि नहीं आया? डेबिट टोटल आया 29,000। अब क्रेडिट टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रेडिट टोटल। चलो क्रेडिट टोटल निकालो। 13, 3, 16,000। 16, 2 कितना हुआ? 17, 18,000। 18, 2 20,000। 20 और 1 21,000। 21,000, 21,000 ये हो गया। और 9, 5 कितना हुआ? 1400। 22,480। 22,000 कितना आ गया? 480 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? आपस में डिफरेंस निकालो। 0, 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6 एंड कट 6,520। 6,520 नहीं भाई, हम करवा रहे हैं। आप सीजी सीबीएसई नहीं है, सब मिक्स बुक है। कुछ गलती हुई है लगता है कैलकुलेशन में। तो नहीं, 2000 की एंट्री 2 बार थी, एक छूट गया लगता है। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंट्री आया कितना आया? 6,520। ठीक आया, क्वेश्चन आंसर ठीक आया। 6,000 कितना आया? 520 आया। हेलो 6,520। बताओ ये 6,520 का डिफरेंस किस तरफ आया? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में आया। ठीक है, क्या करूँ आप ही बताइए। क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट कौन सा रहेगा? महीने का आखिरी दिन। क्या है महीने का आखिरी दिन? 31 दिसंबर है। ठीक है, कितना रुपया है? 6520। समझ आया? ठीक है। और टोटल में क्या लिखूं? 29,000 और कितना? 29,000। इसको उठा के यहाँ ले आऊँ तो डेबिट साइड लिखूंगा 1 जनवरी 2019 आ जाएगा ना। 18 के बाद 19। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा कितना? ठीक है, ये है अब तुम्हारा सिंपल कॉलम कैश बुक। समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी।
हाँ जी बिल्कुल, डेट लिख देते, नया साल आ गया ना तो फिर ईयर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ 2019। कोई परेशानी तो पूछो, कोई परेशानी नहीं, नोट करिए। देखिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका पुराना अमाउंट क्या क्या था? पहला कैश इन हैंड था अपना 20,000 रुपये। इसके बाद फिर कितना था? परचेज गुड्स करे थे 13,000 रुपये का। देन फिर हमने क्या लिखा था? कैश सेल्स किए थे हमने कितने का? 5,000 रुपये का। इसके बाद फिर क्या था? पेड कैश टू श्याम, श्याम को हमने पेड किया था 3,000 रुपये। फुल सेटल में इसको 2,980 दिए थे। 7 दिसंबर वाला क्या कहानी था? 7 दिसंबर श्याम का क्या हिसाब किताब था? श्याम का कितना हिसाब था? रिसीव फ्रॉम श्याम से रिसीव किए थे 3,000 रुपये। बैंक में कितना पैसे जमा किए थे? 2,000 रुपया, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए कितना निकाले थे? 1,000 रुपये। सैलरी 500 दिए थे और डिपॉजिट कितना किए थे? 1,000। ऐसी कुछ था, ठीक है। याद करो, लिखा था कि नहीं लिखा था? अब देखिए यही क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक की जगह कैसे बनेगा? डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक बनाना, और डबल कॉलम यहाँ मेरे कहने का मतलब है डिस्काउंट से। किससे? डिस्काउंट से। डबल कॉलम दो हो सकता है, कैश और बैंक। अब देखो सीबीएसई वाले स्टूडेंट लोग को अगर डबल कॉलम बनेगा तो आप कैश और बैंक मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कैश और बैंक। और अगर सीजी वालों को बोलेगा तो आप क्या मान के चलेंगे? डिस्काउंट और कैश मान के चलेंगे। डिस्काउंट और किसको मान के चलेंगे? कैश। अभी मैं डिस्काउंट को मान के चल रहा हूँ। डबल कॉलम बोला मतलब मैं किसको मान के चल रहा हूँ? डिस्काउंट को मान के चल रहा हूँ। तो देखिए डबल कॉलम में क्या होता है, सारा क्वेश्चन सेम बनता है, बस क्या होगा एक एक्स्ट्रा कॉलम आपका बनेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा, एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। देखिए एक कॉलम रहेगा डिस्काउंट का, जो लेजर फोलियो होता है तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये छोटा सा कॉलम एक डिस्काउंट का बन जाएगा यहाँ पे, और जो लेजर फोलियो रहेगा ही रहेगा। तो देखो ये कॉलम डिस्काउंट का हो जाएगा, ये कॉलम किसका हो जाएगा? डिस्काउंट का हो जाएगा। और ये कॉलम आपका एलएफ का रहेगा, जो रहता है वो एलएफ का ही रहेगा। समझ गए? अब सुनो, डिस्काउंट में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहला मैं एंट्री क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। कैश इन हैंड 20,000 किस साइड से स्टार्ट करोगे? डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसे करते हो लिख दो। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट साइड लिख दिए बाय परचेस 13,000 हो गया। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट साइड में लिख दिए टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद पेड कैश टू श्याम, श्याम से अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट साइड लिख दिए बाय श्याम। अभी तक डिस्काउंट की कहानी तो आई नहीं है। पेड टू राम, अब देखो पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2980, अमाउंट 3,000 था, मतलब 3,000 का हिसाब किताब था। उसको अपन पे कितना कर रहे हैं? 2,980 पे कर रहे हैं। कितना कम पे कर रहे हैं? 20 रुपये डिस्काउंट है। 20 रुपये क्या है? डिस्काउंट है। देखो आपने पे किया, तो मतलब एंट्री क्या किया आपने इसका? राम से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करे कि नहीं करे? तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड आपने क्या लिखा? देखो राम नहीं लिखा, क्रेडिट साइड लिखा आपने बाय राम से अकाउंट लिखा। कितना लिखा? 2980। और डिस्काउंट कितना हुआ इसमें? 20। तो चुपचाप बाजू में डिस्काउंट कॉलम नहीं है, वहां पे चुपचाप कितना लिख देना? 20। ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं, जितना डिस्काउंट है उसके साथ में लिख देना, बात खत्म। समझ में आ गया? उसी प्रकार कैश रिसीव फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड कितना था? 50 रुपये था, याद करो। डिस्काउंट अलाउड कितना था? 50 रुपया था। तो डिस्काउंट, इसकी एंट्री क्या हुई? कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट। हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट तरफ में टू श्याम्स लिखे, कितना लिख दिए? 3,000। साथ में डिस्काउंट भी तो है, कितना डिस्काउंट है? तो चुपचाप डिस्काउंट को 50, डिस्काउंट वाले कॉलम में 50 लिख देना, बात खत्म। ठीक हो गया? और कहीं डिस्काउंट वाली कहानी है? तो अगर कोई भी एंट्री में डिस्काउंट वाली बात आएगी, इसी प्रकार से आप डील करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को? टोटल करना है। टोटल वाला कॉलम ऐसा टोटल बढ़ा देना। ये देखो इधर डिस्काउंट का भी टोटल कर लेना। जैसे टोटल नहीं करते हो बराबर से, वैसे टोटल, तो यहाँ डिस्काउंट भी रहेगा। डिस्काउंट का कभी बैलेंस नहीं निकाला जाता है। डेबिट टोटल कितना आया? लिख दो। क्रेडिट टोटल कितना आया? 20। ये हो गया, बात खत्म। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस 50 है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 20 है। हाँ, कोई फर्क नहीं, टोटल वही रहेगा, 50 और 20 जो भी है। कभी कभी सेम भी आ जाता है, कभी कभी अलग भी आ जाता है। इसमें कोई बैलेंस नहीं निकालना है। यानी आपको इतना डिस्काउंट आपने दिया, इतना डिस्काउंट आपको मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करना पसंद करेंगे? नोट करिए। देखिए अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है, आपके बुक में जो भी सिंगल कॉलम वाला क्वेश्चन होगा, 5-6 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, उसको आप बना के लाएंगे। ठीक है, हम कल चेक करेंगे, और एग्जाम्पल्स होगा उसको ही बना के लाएंगे। ओके, थैंक यू।